शंकर ने कहा कि ऐसी गलती मत करना, सीता रूप मत बनाना, मेरे काम की नहीं रहेगी, क्योंकि तू मेरी माता के तुल्य हो जाएगी। जैसे ये तीन भाई हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, बड़े का नाम बड़ा ब्रह्मा है और सेकंड नंबर का विष्णु जी और तीसरे नंबर का शंकर भगवान। तो ये परम आत्मा है, ये देवता है, इनके अंदर बहुत ही अच्छी नेकता होती है, श्रेष्ठता है, इसलिए परमात्म पद प्राप्त है इनको। तो इनके अंदर एक ऐसी शिष्टाचार और बहुत ही अच्छा जो है व्यवहार होता है। तो ये अपने बड़े भाई की पत्नी को माता के तुल्य मानते हैं। तो पार्वती जी से कहा भगवान ने कि तू सीता रूप मत बनाना, नहीं मेरे काम की नहीं रहेगी, फिर मेरी माँ के तुल्य हो जाएगी, मैं तुझे पुतनी रूप में स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। तो यहां मन है, ये जालिम है। ऊपर से तो पार्वती ने कह दिया अच्छा जी नहीं करूंगी परीक्षा। भगवान शिव जी इधर उधर अपना सैर सपट्टे न गए और पाछे पार्वती ने सीता रूप बना के और रामचंद्र की परीक्षा जाली। अब ये काल कौन है, ये काल का क्या खेल है? काल कहता है कि मेरे हाथ में, मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उन सब की बुद्धि मेरे हाथ में, जब चाह उनको ऑन कर दूं, जब चाह उनकी ऑफ कर दूं बुद्धि को। तो पहले तो रामचंद्र की बुद्धि काल ने ऑफ कर दी कि उसको ये नहीं पता तेरी पत्नी कौन ले गया। और जब पार्वती सीता रूप बना के गई तो उस रामचंद्र की बुद्धि ऑन कर दी, दिव्य दृष्टि दे दी। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे दक्ष पुत्री माया, हे दक्ष की बेटी तू यहां कैसे आ गई, भगवान शंकर को कहां छोड़ आई। तब पार्वती बड़ी शर्मिंदा हुई और चरण दिए, प्रणाम किया कि सचमुच आपको ठीक ही भगवान शंकर आपको प्रणाम कर रहे थे, आप तो अंतर्यामी हैं। अदे काल ने अब वो अंतर्यामी सिद्ध कर दिया। अब क्योंकि 21 ब्रह्मांड के प्राणी काल के रिमोट से चलते हैं, और काल माने ब्रह्म, काल कहो चाहे ब्रह्म कहो। और जब हम परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाते हैं तो काल का रिमोट काम करना बंद कर जाता है, वो निष्क्रिय हो जाता है, फिर हमारा कंट्रोलर, हमारा स्वामी हो जाता है। तो इसलिए हम काल के इन बकवादात से बचने लग जाएंगे। अब क्या हुआ, अब पार्वती घर आ गई। अब काल ने उधर से उस शंकर भगवान की अंदर एक ऐसी प्रेरणा कर दी, मन मन में कचोट दिया उसको कि पार्वती अवश्य गड़बड़ करके आई है, इसने परीक्षा ली है। अब काल ने प्रेरित कर दिया उसको, बहुत ज्यादा प्रभावित कर दिया। आके पार्वती से पूछा कि तू परीक्षा ले आई। पार्वती नाटकी ना, परीक्षा नहीं ली भगवान मैंने, मेरा तो झूठ बोलती है, तूने परीक्षा ली है, अब तो मेरे काम की नहीं रही। अब पार्वती ने सोचा अंतर्यामी है, इसने जान लिया होगा, लेकिन काल ने उसके अंदर ऐसी दृढ़ता भर दी। अंदर कई बार एक ऐसी हमारे अंदर प्रेरणा होती है कि इस आदमी ने ये गलती अवश्य की है, वो पक्की मान जाता है, आत्मा अंदर से स्वीकार करती है और वो सत्य हो जाती है। पार्वती भी समझ गई कि ये तो भगवान है और जान गए तेरी नालायकी न, और ये पक्के अपनी जुबान के, अपने वचन के, अब तेरे को ये पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। अब पुण्य आत्माओं, अब जो ये गीता का ज्ञान दो तरफा दोगला है। स्वयं अर्जुन भी कहता है भगवान आपके ये दोगले से वचन मेरी समझ में नहीं आते। कभी तो आप कहते हो ज्ञान से कर्म श्रेष्ठ है, कभी आप ज्ञान की श्रेष्ठता बताते हो, कभी कुछ कहते हो। मुझे एक तरफा ज्ञान दो, ये दोगला ज्ञान तेरा मेरे समझ में नहीं आता। तो ये दोगला ज्ञान कैसे है गीता जी का? तो ये ऐसे है कि केवल अटकलबाजी लगाना कि जैसे युद्ध कर ले तेरे को पाप नहीं लगेगा, ये काल का अपना ज्ञान है। और जबकि युद्ध किया और पाप लगे, युधिष्ठिर को बुरे बुरे स्वप्न आने लगे। अर्जुन कृष्ण जी से पूछा तो उन्होंने बताया फिर बाद में, क्योंकि कृष्ण जी में उस समय काल नहीं था, बताया कि तुमने जो युद्ध में पाप किए, वो तुम्हें हत्याएं की, वो तुम्हारे पाप दुखी कर रहे।
और गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 37 और 38 में स्पष्ट किया कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और यदि युद्ध जीत गया तो पूरी पृथ्वी का राज्य भोगेगा। और तू युद्ध कर, लाभ हानि को भूल कर युद्ध कर, ऐसे युद्ध करेगा तो पाप को प्राप्त नहीं होगा, तेरे कोई पाप नहीं लगेगा। और फिर बता, फिर उसको पाप लगे, अश्वमेध यज्ञ किया, वो 3 ताप भी नहीं कटे, ना ब्रह्मा से, ना विष्णु से, ना शिव से, ना 88,000 देवताओं से, ना कृष्ण जी ने भी भोजन खा लिया था, वो शंख नहीं बजा, यज्ञ पूर्ण नहीं हुई। कबीर परमेश्वर ने आकर के अपने सुदर्शन नामक शिष्य का रूप धारण करके उनके पांडवों के 3 ताप भी परमेश्वर कबीर जी ने के आहार करने से कटे। इसलिए गरीबदास साहेब जी जब परमात्मा कबीर जी की महिमा से परिचित हुए, उन्होंने कहा कि तुम कौन राम का जपते जापम, अर्थात कटे ना थरे 3 तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हैं जिससे तुम्हारे 3 ताप भी नष्ट नहीं हो सकते, तुम बात करो पूर्ण मोक्ष प्राप्ति की। तो ऐसे जो दोगला ज्ञान है गीता जी में, वेदों का ज्ञान वाला ज्ञान बिल्कुल ओके है, श्रेष्ठ सही है। जहां इस काल ने अपने स्तर का ज्ञान दिया है जो वेद विरुद्ध है, वो गीता में बहुत ही 1-2% है। तो उसको बता रहे हैं कि जैसे ही वहां ये मन को रोकने का तरीका बता रहा है कि अभ्यास कर समाधिस्थ हो, अभ्यास कर एक आसन पर बैठकर, आसन इतना ऊंचा हो ना नीचा हो, ऐसा हो वैसा हो। और तीसरे अध्याय में उसको खंडन करता है कि अगर तू एक स्थान पर बैठकर साधना करेगा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा। अगर तू कर्म सन्यासी बन गया, कर्म सन्यासी का अर्थ है कोई काम ना करे और आसन लगा कर बैठ जा, हठ योग करे। कहते तू अगर साधना करने लगा, एक स्थान पर बैठ गया, हठ योग करता रहेगा, और जो एक स्थान पर बैठकर हठ योग करते हैं वो मूर्ख लोग होते हैं, वो ढोंगी और दम्भी होते हैं। और फिर तेरा निर्वाह कैसे होगा अगर तू ऐसे बैठा रहेगा। अब यहाँ कह रहा कि तू एक आसन पर बैठ, अपना योग अभ्यास कर, तेरा मन डट जाएगा। ये है बैकांड की बात, ये है वेद विरुद्ध ज्ञान। और जैसे कर्म सन्यासी और कर्म सन्यासी से कर्म योगी श्रेष्ठ है। हमें जैसे युद्ध भी कर और सिमरन भी कर, ये ज्ञान ठीक है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। अब जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में कहा कि ओम कर्तुम समर, किलवे समर और कर्तु समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, विशेष कसक के साथ सिमरन करो, और मनुष्य जीवन का प्रथम मूल कर्तव्य जानकर ओम नाम का जाप करो, अंतिम श्वास तक करो। जब तुम्हारा शरीर भस्म होगा, अंत होगा, तुम उस अमरत्व को प्राप्त होगे जो ओम नाम से प्राप्त होता है, जितना अमरत्व। यही स्वसम वेद यानी पूर्ण परमात्मा का ज्ञान बता रहा है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। और अब यही गीता जी बता रही है कि गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में कहा कि अर्जुन तू हर समय में मेरा ध्यान भी कर, भजन भी कर और युद्ध भी कर। तो ये ज्ञान है वेदों वाला। और जो इसने बताया है कि आसन लगाकर हठ योग कर, ऐसे साधना कर, तेरा मन रुक जाएगा। अर्जुन कहे कि मन को रोकना तो मैं वायु को रोकने के तुल्य मानता हूँ। वो कहता हम बात तो ये भी ठीक है, सही कह रहा है, लेकिन इसका अभ्यास से इसको रोका जा सकता। वो अभ्यास बता रहा है, एक आसन पर बैठ, इतना ऊंचा हो इतना नीचा हो, अपने नाक पर ध्यान लगा और मन रुक जाएगा। अब उसी को क्लियर करने के लिए बता रहे हैं कि ये काल का अपना ज्ञान है, वेदों वाला ज्ञान नहीं है। जैसे भगवान शंकर ने मन में ठान ली कि अभी पार्वती से प्रिय मैं किसी को नहीं मानू था, और आज इसने मेरे साथ धोखा कर दिया, झूठ बोलकर वह सीता बन बैठी, सीता राम के पास चली गई, राम विष्णु के पास। कल को या कुछ और भी हरकत कर सकती है, झूठी और कपटी है। तो इसलिए इसने क्या विचार किया कि मैंने शादी कराई, मेरे अंदर वासना थी, कामदेव
रजोगुण प्रभावित हूं मैं, मेरे अंदर ये प्रभाव था, तो इस विषय वासना मेरे अंदर थी, इसलिए मैंने ब्याह करवाना पड़ा। तो क्यों ना मैं अपने इस वासना को नष्ट करूं अभ्यास से। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इस दृष्टिकोण से उन्होंने पार्वती से कोई भी शारीरिक संबंध नहीं रखा। अब पार्वती समझ गई कि या यो पक्का अपनी हट का पक्के हैं, अब ये मेरे से बात नहीं करेगा, यहाँ तो फिर यो जीवन नरक हो गया मेरा। दो आदमी आपस में बोल रहे नहीं, यहाँ मैं रह के करूँगी क्या। तो जब लड़की अपने पति यानी अपने ससुराल में दुखी हो जाती है, अपने घर को चलती है, तो फिर वो अपने पिता दक्ष के घर पे आ गई। कौन? वो पार्वती, उमा। तो वहां क्या देखा कि राजा दक्ष उनके पिताजी ने एक यज्ञ कर रखी, और यज्ञ में और अन्य जो बेटियां थी उन सब के पतियों को बुला रखा। उनमें से कोई नहीं आ सका किसी कारणवश, तो उनका अलग से आसन, और यज्ञ में जो प्रत्येक बेटी का हिस्सा निकालते हैं जो दान रूप में, तो उन सब जो नहीं आए थे उनका दान भी न्यारा रखा हुआ उनके आसन पर। जब पार्वती उस अपने घर में प्रवेश कर गई और उस यज्ञ मंडप में घूमने लगी, वहां देखा कि ये इतना बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है, हमें नहीं बुलाया पिता ने। तो वो अपनी माँ के पास गई। माँ से, बेटी माँ से ही कहती है जो कुछ कहना होता है अपने। उसने कहा, माँ तुमने इतना बड़ा प्रोग्राम, धार्मिक अनुष्ठान तुम कर रहे हो और हमें नहीं बुलाया, तुमने बहुत गलती की माँ। अब क्या किया था, पार्वती ने राजा दक्ष के विरोध करने पर भी भगवान शिव जी से शादी करी थी अपनी मर्जी तय। राजा दक्ष उनसे ब्याह कर शादी करने में राजी नहीं थे, कति विपरीत थे। इसलिए उन्होंने इनको, राजा दक्ष ने पार्वती जी को और शंकर जी को निमंत्रण नहीं भेजा। तो मां कहने लगी, बेटी तूने अपनी मर्जी से अपने पिता के विरोध से ऊपर का होकर ब्याह कराया है, जिस कारण से तेरा पिताजी तेरे से अक्षुब्ध है। और मेरी नहीं मानता, मैंने बहुत कही थी कि बेटी को बुला ले, कोई बात ना, बच्चे तो गलती कर दिया करते हैं, माँ बाप ने नहीं करना चाहिए। तो वो कहने लगा, नहीं, उसकी मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहता। इसी से बूढ़े सरड फिरड आदमी की शंकर भगवान के विषय में दक्ष के विचार थे कि मैं अपनी बेइज्जती ना करवाऊं। इसे बूढ़े गड़ में नाग टांगे अंडा बौड़ी बूचेंगी तरह फिर वो, मैं नहीं उसको बुलाना चाहता, अपनी बेइज्जती कराऊं, मेरी इज्जत का नाश हो जाएगा। अब देखो पुण्यात्माओं, इन दक्ष राजा की बड़ी बड़ी महिमा गाई गई है इनमें पुराणों में। इनके विचार इतने घटिया थे, कोई बात थी या है? जिसको दुनिया भगवान माने शंकर ने, उसने बोली बूझ कर है, कितनी बुद्धि थी उस राजा दक्ष में। तो ऐसे ही बुद्धिहीन व्यक्ति पिछले संस्कार के चाहे वो राजा भी बन जाते हैं, अंत में विनाश को प्राप्त हुआ करते हैं। अपने संस्कार से राजा बन गया, लेकिन विवेकहीन राजा भी व्यर्थ होता है, वो प्रजा का नाशक होता है। ठीक है, उसका राज्य तो जब तक रहेगा जब तक उसके पुण्य है, परंतु पाप गणे को मालेगा वो। ऐसा ही राजा दक्ष था। फिर पार्वती ने राजा दक्ष से कहा कि पिताजी आपने अपने दामाद को आमंत्रित नहीं किया, ना हमें बुलाया। दक्ष के यही विचार थे कि कौन बुलाया उस अबसी को, मैंने अपनी इंसल्ट करानी है क्या, और तू किसके बुलाने से आ गई, तू कैसे आ गई, तेरे को मैंने बुलाया नहीं, तू कैसे आ गई, मेरे से ऊपर से होकर तूने शादी की थी और तू क्यों आई बिना बुलाई। इस बात का दुख मानेगी पार्वती जी कि उधर तो शिव जी बात नहीं करता मेरे, तो वहां करूंगी क्या जाकर अपने ससुराल में, और पीर में मेरा ये हाल। तो वो कहती हैं, पिताजी अब कराती हूँ तेरे यज्ञ को पूर्ण। वहां ये इतना बड़ा खड्डा बना कर, गड्ढा सा बना कर, उसमें हवन कुंड बना रखा था, गिरा करते घी धड़ी धड़ी एक कौन सा करते डालना हुसैन। तो वो एकदम इतनी जबरदस्त आग जल रही थी उस हवन में, पार्वती उसके अंदर जंप लगा गई, कूद गई हवन के अंदर, हवन कुंड में कूद गई।
एकदम जल्दी से वही ब्रह्म हत्या होगी नो करके, और पानी पूनी डाल के फटाफट निकालता दी, लेकिन वो मर चुकी थी। उसके अस्थि शेष थी, पिंजर न्यू का न्यू था अस्थि पिंजर, और खाल कति जड़ गई थी, साफ हो गई थी। अब शंकर भगवान को पता चला। अब ज्यादा कथा ना सुना के हम अपने उस पॉइंट पर आएंगे जो आज का ये क्लियर करना चाहते हैं। अब शंकर भगवान आए, उन्होंने देखा कि पार्वती तो मर गई। अब वहां तो परमात्मा भगवान शंकर जी कितने करड़े हो रहे थे, दृढ़ निश्चय कर लिया था मैं इस तो बात नहीं करूं। अब देखो वो मोह भगवान जो तीन गुणों से ये बांध रखे, तीनों गुण युक्त हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और इन्हीं के मोह से, इन्हीं से निकल रही वो शक्ति से ये स्वयं भी प्रभावित रहते हैं। तो उस मोह के कारण जब उसने देखा पार्वती मरी पड़ी है, उसका अस्थि पंजर शेष है, उसको उठा लिया। और पार्वती हाय पार्वती हाय पार्वती न्यू करते पागलों की तरह कहते हैं 10,000 तक, जिस तरह दंडी स्वामी लाठी न ठाए डंडे ठाए अंडा कराएं, और उसको रखेंगे तो ऊपर रखेंगे नो खूटियों पर, नीचे नहीं रखते। वो डंडी, उस डंडी ने भगवान मान लेते। ऐसे उस अस्थि पिंजर को पार्वती मान के इतनी मोह, अंधे हो गए मोह में भगवान शिव, और सीने से लगाए फिर रहे पार्वती 10,000 वर्ष तक उठाए फिरेंगे उस आड्डों को। तब काल भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा विष्णु रूप बना के, और सुदर्शन चक्र से उस अस्थि पिंजर के पार्वती वाले उस दक्ष बेटी माया के जो शरीर के वो अस्थि पिंजर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब पुण्य आत्माओं, हमारी पूजाएं क्या बता रखी थी अनाड़ी से गुरुओं ने, हमारे धर्म गुरुओं ने, कहते हैं, और ये भी कथा सुना करते हैं कि जहां नैन पड़ी वहां नैना देवी, जीभ पड़ी जहां ज्वाला देवी, और धर पड़ी जहां वैष्णो देवी। ये देवी के अंग यहाँ यहाँ गिरे थे, और वहां गाड़ दिए मंदिर, वहां बना दिए से बड़े बड़े स्ट्रक्चर, और फिर वहां ला दिए बौड़ी आत्मा के। देखो यहाँ माता की धड़ पड़ी थी, यहाँ आंख पड़ी थी, यहाँ जीभ पड़ी थी, ज्वाला जी का मंदिर गाड़ दिया। अरे भले आदमियों, वो तो एक यादगार बनाई थी कि ये जो ऐतिहासिक कथा है ये सत्य है, कभी आने वाले समय में इन शास्त्रों को कोई झूठा ना बता दे, इनमें जो लिखा है पुराणों में। इसलिए ये यादगार अभी तक सुचारू रखनी थी, इनको बिल्कुल व्यवस्थित रखना था, सुरक्षित रखना था, कि आने वाला सभ्य समाज इन तथ्यों से परिचित हो कि सदग्रंथों में जो लिखा है वो आज तक प्रमाण है कि यहाँ दड़ पड़ा था तो वैष्णो देवी, जीभ पड़ी ज्वाला देवी, नैन पड़ी वहां नैना देवी। ये इन्होंने नैना देवी वगैरह ये अपने आप बना लिए, बाकी यादगार बनाई थी कि ये प्रमाण रहे आने वाले समय में। ये तो वो नैना देवी और वैष्णो देवी की पूजा होगी शुरू, जो कति व्यर्थ है, शास्त्र विरुद्ध है, किसी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं है। पवित्र गीता जी और पवित्र वेद और पवित्र कबीर वाणी, कबीर परमेश्वर की जो के द्वारा दिया गया यथार्थ ज्ञान, वो जिसमें चारों वेद पुराण कुरान सब विद्यमान है, वो ज्ञान श्रेष्ठ है, सत्य है। उसमें लिखी जो पूजा वो सही है। अब क्या होता, फिर भगवान शंकर को होश आया, अरे तेरे की तू तो बहुत गलत फंसा हुआ था ये तो। फिर उसने क्या सोचा कि देख मैंने शादी कराई, ब्याह करवाया, विवाह हुआ तो स्त्री की जरूरत पड़ी, और ये स्त्री के कारण देखो पहले तो वो मेरे को धोखा देगी, फिर मैंने उसको त्याग दिया तो जलकर मर गई, और फिर उसमें ममता मेरी बन गई। तो क्यों ना ऐसा काम करूं, ना मैंने ये मेरे अंदर जो वासना थी या खत्म हो जा, ऐसा प्रयत्न करने के लिए उसने हठ योग किया। वही साधना की जो गीता में गीता ज्ञान दाता जो 6 अध्याय में बता रहा है गीता जी में, कहता है कि इतना ऊंचा आसन हो, इतना ऐसा हो, फिर हठ उससे तू अपने इनको मन को रोक। अब मन
रोकना अर्जुन कहे कि मन का रोकना तो भगवान मैंने सोचो हूँ भाई, मैं तो ये मानता हूँ वायु के रोकने तुल्य है। और वो कहता नहीं, इसको अभ्यास से रोका जा सकता है। बात तो तेरी सही है। अब आपको वो कथा सुनाते हैं कि जिससे आप इस तत्व ज्ञान को समझ सके कि जैसे भगवान शिव ने फिर क्या सोचा, भाई मैं इस कामदेव को नष्ट करूंगा, इसको खत्म कर दूंगा। 88,000 वर्ष तक 88,000 वर्ष तक तब वो अपना हठ योग किया। और उसके बाद उसने मान लिया कि मैंने अपनी वासनाओं पर विजय पा ली और कामदेव को नष्ट कर दिया। पौराणिक कथा है कि भगवान शिव का ने जब दृष्टि डाली, कामदेव सामने आ गया तो उसको भस्म कर दिया, खत्म कर दिया। जो भी है, अब हम अपने जो है उसी पॉइंट पर आते हैं कि उस शंकर भगवान जी ने मान लिया कि मैंने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया, मन को रोक लिया और वासना नष्ट कर दी। मैं अब बिल्कुल किसी के काबू नहीं आऊंगा। अब आपको बताया था कि 21 ब्रह्मांड के जितने प्राणी हैं सब का रिमोट इस ज्योति निरंजन काल भगवान यानी क्षर ब्रह्म इस काल के पास है। कुछ दिनों के बाद क्या किया कि भगवान शिव के अंदर रिमोट से ऑन कर दी इसकी बुद्धि। शंकर भगवान के मन में के आया, उसमें प्रेरणा हुई कि भाई जब सागर मंथन जब किया था उसमें सुना है कि भगवान विष्णु ने एक सुंदर लड़की का रूप बनाया था, मोहनी रूप बना के राक्षसों से अमृत का कलश ले लिया था और उनको शराब दे दी थी। वो शराब पी कर पड़ गए थे और भगवान विष्णु ने वो अमृत का कलश राक्षसों से छीन लिया था, नहीं तो राक्षस देवताओं के काबू में नहीं आते, अमृत पी लेते थे। और भगवान शंकर के बारे में ये है कि उन्होंने विष पान कर लिया था, जो सागर मंथन में विष भी निकला था। और भगवान शंकर कहते कि मैं तो विष पीने के बाद अचेत सा हो गया था, मुझे ध्यान नहीं, ना मैं देख पाया था कि भगवान विष्णु जी मोहनी रूप लड़की के रूप में कितने सुंदर लग रहे होंगे। अब उसके मन में न्यू प्रेरणा कर दी काल ने। भगवान शंकर ने सोची विष्णु जी के पास चलता हूं और उनसे आज वो रूप देखूंगा जो मोहनी रूप ने उसमें बना था। इसी उद्देश्य को लेकर के भगवान विष्णु के लोक में पहुंच गए भगवान शंकर। और वहां कुशल मंगल के बाद भगवान शिव ने कहा कि हे भगवान, मैं आपसे आपके पास एक उद्देश्य लेकर आया हूं, कृपा मेरा वो पूरा कीजिए। बताया कि मैं आपका वो मोहनी रूप देखना चाहता हूं जो आपने सागर मंथन के समय बनाया था, जो आपने देवताओं की रक्षा की थी, राक्षसों से वो अमृत कलश ले लिया था। अब विष्णु भगवान हंसन लगे कि भोलेनाथ, अब जब तो कोई समय था मैं भाई क्यों कर लड़की बनूं, मैं तो शर्म आवे। अब शंकर भगवान बोला नहीं भगवान, आज तो मैं उद्देश्य ये लेकर आया हूं, आप क्या वो रूप में देखूंगा ना, मैं तो यो बैठ गया आपके धरना देकर आपके द्वार पे, नहीं दिखाओगे मैं तो उठू को नहीं। अब भगवान विष्णु जी ने सोचा कि भाई ये महादेव है, ये उठे को नहीं। 88,000 वर्ष वहां बैठ का आ गया, रीब यू यहाँ बैठ गया मेरे वरना आ गए मेरे द्वार पे, तो यो कति नहीं उठे। उन्होंने सोची अच्छा भाई, मन में सोची चल इस पीछा छुटाऊं, इसने दिखा दूं मोहनी रूप। तो न्यू पूछा, न्यू ये प्रश्न कराया था भगवान शंकर ने कि आपने उन राक्षसों को कैसे बॉडी बूच बना दिया। मैं तो न्यू देखना चाहूँ कि आपका ऐसा किसा रूप था सुंदर, वो अमृत ने भी भूल कर आपका पीछे लाग लिए थे। अब भगवान विष्णु जी ने बोले भोलेनाथ, आप तो ऐसी बात करते हो, लड़की भी बना जाकर मेरा क्यों कर बनो लड़की, बता। न्यू कह कर वो अपने घर में चले गए अंदर ने। और शंकर भगवान बैठे बाहर बरंडा में और सामने इतना सुंदर बाग बगीचे वहां स्वर्ग के,
बहुत सुंदर फल वृक्ष, फूलों की बाड़ियाँ, बहुत बगीचे, बहुत सुंदर बाग। और भगवान अंदर गए थे, अंदर विष्णु जी, और वहां से अंतर ध्यान होकर जहां भगवान शंकर इधर उधर देख रहे थे बाग की तरफ, वहां एक सुंदर लड़की का रूप बना लिया। अर्धनग्न शरीर, अर्धनग्न कपड़े पहन के पारदर्शक, और भगवान विष्णु वो लड़की सामने घूम रही थी, थोड़ा गहरे जंगल में ध्यान से देखने से दिखाई दे रही थी। तो भगवान शंकर ने देखा इधर उधर और चल पड़े उस लड़की की प्राप्ति के लिए। और वो लड़की आगे को गहरे से जंगल में ऐसे घूमती घामती टेढ़ी सी मेढ़ी से ऐसे चलने लगी। कहने का भाव ये है कि भगवान शंकर ने अच्छी स्पीड खींच के उस लड़की का हाथ पकड़ दिया, और वहां तक भगवान शंकर का वैसे भी बुरा हाल हो लिया था, ऐसा लिखा पुराणों में। तो जो ही उसने हाथ पकड़ा तो भगवान विष्णु जी उसी अपने वास्तविक रूप में, नर रूप में आ गए। तब भगवान शंकर विष्णु बोले, भाई देख भगवान जी, हे भोलेनाथ, जिस तरह तो बोली बूझ बना दिया मैंने, ऐसे ही वह राक्षस बोली बूझ बना दिए थे। अब आप वहां इब्ता अंडी पाक आए थे, मैं सब कुछ जीत लिया, रिन्यू कर लिया। अब देख आप कहाँ से मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे। ये रूप था मेरा वहां पर उस टाइम। तो भगवान शंकर बड़े शर्मिंदा हुए हैं, और फिर ब्याह करवाया। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, कहते हैं विकार मरे मत जानियो, जो भूबल में आगे। कहते तुमने सोचो इन ऊपर ले इन साधनाओं से तुम्हारे विकार मर जाएंगे, मरते नहीं। जैसे भूबल में आग अंगार होता है, उसको राख में दाब दे, और उसने सुबह दाब दिया, और शाम ने ऊपर तक दिखेंगे जैसे कति राख ऊपर से ठंडी होगी है, उसमें आग रही कोई ना, और उसने करेड़ के उसको हटा कर देखेंगे तो जो कि तू धंधकता मिलेगा वो अंगार। कहते हैं विकार मरे मत जानियो, जो भूबल में आग। राख को भूबल बोलते हैं यहाँ लोकल लैंग्वेज में। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, ये कैसे मिटेंगे ये विकार? ये मिटेंगे इस सत्य साधना से। जो आपको सतनाम मिलेगा, श्वास उश्वास की भक्ति, इससे ये काम क्रोध और मोह लोभ धीरे धीरे कति कंडम हो जाएंगे। आपका इच्छा ही नहीं रहेगी। ऐसी व्यवस्था बन जाएगी जैसे बीमार आदमी हो ना, और सामने चाहे सेब रखा रहो, चाहे कोई लड्डू जलेबी बिस्कुट कुछ भी रखा हो, इच्छा नहीं बनती खाने की। तो वो ऐसी व्यवस्था परमात्मा की भक्ति से हमारी धीरे धीरे बन जाएगी। फिर ज्ञान हमारे साथ होगा, और इस प्रकार हम इन विकारों से बच सकेंगे। और कहते हैं कैन सुन की करते बाता, कैन सुन को करते बाता, कोई ना देखा अमृत खाता। ये तो कैन सुन की बाता है, और परमात्मा की कृपा से ये बात ठीक होगी।